नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। दोस्तों, प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव जी की असीम अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर श्रवण करें भौम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान से कथा कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ले लें। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है हनुमान जी का कोई भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो वह तत्काल ही बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या आज्ञा है? आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही मैं करूंगी। साधु वेशधारी श्री हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं भोजन करूंगा। तू थोड़ी सी जमीन लीप दे, वहीं पर मैं भोजन बना लूंगा। वृद्धा बहुत ही दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी कार्य कहे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप आज्ञा दें। साधु ने थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर ही आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु महाराज ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटाकर उसके पीठ पर वृद्धा से ही आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी जो साधु का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने वृद्धा को पुकारा। वृद्धा दुखी मन से बाहर आई। तब साधु महाराज ने कहा कि तू अपने पुत्र को भी बुला ले, जिससे वह भी भोजन कर सके। वृद्धा आंख में आंसू भरकर कहने लगी कि हे महाराज, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और भी मत दुखाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं, तू अपने पुत्र को पुकार और वह आकर भोजन करे। तब वृद्धा ने विवश होकर अपने पुत्र मंगलिया को पुकारा। थोड़ी देर पुकारने पर मंगलिया हंसता हुआ आकर उसके सामने खड़ा हो गया। मंगलिया को जीता जागता और हंसता हुआ देखकर वृद्धा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? साधु महाराज अपने असली रूप में आ गए। हनुमान जी को अपने आंगन में खड़ा देख वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। अब उसे और किसी भी चीज की लालसा नहीं रह गई है। वह हनुमान जी के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से हनुमान जी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। वह वृद्धा अपने पुत्र को पाकर और हनुमान जी का दर्शन पाकर भाव विभोर हो गई। उसे लगा कि जैसे सारे संसार का सुख उसे एक ही पल में प्राप्त हो गया है। बोलिए श्री हनुमान जी की जय, बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, कथा समाप्त हुई। इस कथा से यह पता चलता है कि भगवान में आस्था रखने वाले की कभी भी हार नहीं होती। उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम
ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। बोलिए भोलेनाथ की जय।